गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम पढ़ रहे थे फैट, ठीक है। और फैट का आज सेकेंड लेक्चर है जहाँ पे हम क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज़ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अभी जब आप कंटेंट देखोगे ना, लगेगा कितना छोटा है मैम और बहुत कम है। तो देखो, ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का है। 2 घंटे में आपको ये सब कुछ कंप्लीट करना है। प्लस एक आपको डायरेक्टली लिख दिया गया है कि आपको सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड से मतलब है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपका सिलेबस अगर बन रखा है ना, तो इसलिए बन रखा है कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, ज्ञान एक समुद्र है, बट आपको जितना पढ़ना है वो आपके सिलेबस में डिस्क्राइब किया गया है। तो हम सिर्फ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। इससे समझ में आएगा, पहले इसको समझा दो कि पहले इसको एक बार ऐसे देख लो बस। ठीक है, देखो, सिंपल, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, फिर अनसैचुरेटेड डिवाइडेड है 2 फॉर्म में, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, देन पॉली अनसैचुरेटेड फैट, फिर उसके एग्जांपल, बस यही है एक। ठीक है, ये एक पेज हम पहले पढ़ लेते हैं। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ फैट, हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं फैट का। ठीक है, फैट आर क्लासिफाइड इनटू 2, जो हमारे सिलेबस में भी डायरेक्टली लिखा हुआ है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट लाइन है सैचुरेटेड फैट के लिए। देखो, पहले क्या है बोला गया है, फर्स्ट लाइन में क्या बोला गया है कि जो आपका फैट है उसको 2 चीज़ में डिवाइड किया गया है। एक कौन है, सैचुरेटेड है, दूसरा क्या, अनसैचुरेटेड है। ठीक है, तो फिर सैचुरेटेड क्या है, सैचुरेटेड फैट आर यूजली सॉल्ट एट द कूल टेम्परेचर। सैचुरेटेड फैट सॉलिड रहता है, यानी जमा जमा सा रहता है। आपने देखा होगा कोकोनट ऑयल, ठीक है, बहुत जमा जमा सा रहता है, हमें उसको बार बार पूरा करके उसको थोड़ा सा हीट दे के यूज़ करना पड़ता है। तो वो है एट द कूल टेम्परेचर। कूल टेम्परेचर पे अगर आप मौसम विंटर वाला मौसम देखो, तो वहाँ पे नारियल का जो तेल होता है वो बहुत जल्दी से जम जाता है। ठीक है, यूजुअली वहाँ पे मतलब ठंडक में मोस्टली चीज़ें जम जाती हैं, मैंने तो देखा है। अरे इतनी ठंडक पे, और सरसों का तेल भी जमते हुए, मस्टर्ड ऑयल भी, लेकिन वो कम होता है उससे, ज़्यादा ये सारी चीज़ें होती है, लाइक कोकोनट ऑयल, घी, ये सब कुछ जल्दी जम जाता है। कूल टेम्परेचर, ईटिंग टू मच ऑफ अनसेचुरेटेड फैट इज़ नॉट गुड फॉर पर्सन हेल्थ एंड इट कैन कॉज हार्ट एंड ब्लड वेसल प्रॉब्लम। देखो, अनसेचुरेटेड फैट जो होता है वो जम जा रहा है, हम ऐसे रूम टेम्परेचर पे देख रहे हैं। अगर हम उसको ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा हमारी बॉडी में जा रहा है, तो हमारा जो वेसल्स है ना, जो ब्लड को ट्रांसफ़र कर रहा है इधर से उधर, वहाँ पे कहीं जाके अगर जम जाए, हमारे हार्ट को नुकसान पहुँचा सकता है। सबसे मेन काम, ब्लड का अगर कोई नुकसान होगा तो आपका हार्ट नुकसान होगा, हार्ट नुकसान होगा तो पूरी ज़िंदगी नुकसान। ठीक है, इसीलिए अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए। करो यूज़, घी भी अनसैचुरेटेड फैट में आता है, बट एक लिमिट में। ठीक, नेक्स्ट लाइन है अनसैचुरेटेड के बारे में। अनसैचुरेटेड फैट आर यूजुअली लिक्विड एट द टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। दिस टाइप ऑफ फैट आर हेल्दी, ये सारे फैट जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है, फ्रॉम, कहाँ से आपको मिलता है, फिश, आपका फिश ऑयल भी मिलता है, वो भी अनसैचुरेटेड फैट है। ऑलिव सीड मिलता है, वो भी अनसैचुरेटेड है। मेज के ऑयल मिलता है, वो भी अनसैचुरेटेड है। ग्राउंडनट, मूंगफली का जो तेल आता है वो भी अनसैचुरेटेड है। ब्रेस्ट मिल्क है, वो भी अनसैचुरेटेड है, उसके अंदर जो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो फैटी वाली चीज़ें पाई जाती है वो भी अनसैचुरेटेड है। ठीक, यानी ये हेल्दी होता है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि ये जमता नहीं है, मोस्टली बात यही है। नेक्स्ट लाइन है हमारा, एज अ जनरल रूल, हमारी जनरल रूल में क्या है, प्लांट सोर्स ऑफ फैट आर द बेटर फॉर द पर्सन दैट एनिमल सोर्स, बिकॉज एनिमल फैट कंटेनिंग मोर सैचुरेटेड फैट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्लांट बेस्ड सोर्सेज, यानी प्लांट से जो आपको फैट मिल रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है जो एक एनिमल के बेस से मिल रहा है। समझ में आया, जैसे एनिमल के बेस से घी बहुत फ़ायदा करता है, बट एक लिमिट में खाना चाहिए। वो हमें एनिमल प्रोडक्शन से मिल रहा है, दूध से मिल रहा है, फिर वो घी बन रहा है। भाई फिर वैसे ही कोकोनट ऑयल भी तो है, कोकोनट ऑयल तो प्लांट से डायरेक्टली आ रहा है, वो कौन से एनिमल से आ रहा है। लेकिन एक कहने की बात है, लेकिन एक फैक्ट है जहाँ पे आपको जनरली क्या लेना चाहिए, एनिमल बेस फैट ना लेके आपको प्लांट बेस्ड फैट लेना चाहिए। ये 4 लाइन था, ठीक है, और यहीं पे आपका लेक्चर आज खत्म हो रहा है। बिकॉज सुनो, ये यूनिट सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का है। 2 घंटे में आपको सब कुछ कंप्लीट करना है। आपके सिलेबस में डायरेक्टली देख रखा है अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में इतना ही है, इनफ है, इतना ही आएगा आपका मेन। जब आपको अगर आपके 5 नंबर में भी क्वेश्चन आएगा ना, आपको मेन ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम बनाना देख लो इस तरीके से अपनी नोट्स में बना के इसको बार बार पढ़ो। ठीक है, ये डायग्राम बना दोगे, अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, और आएगा भी तो कुछ इंक्लूड करके आएगा। ठीक,
देखो, सिंपल लिपिड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे भी वर्ड लिपिड यूज़ हो उसका मतलब फैट का बारे में। यहाँ पे देखो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हमने जो पढ़ा, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है, घी, बटर, कोकोनट ऑयल। अनसैचुरेटेड के एग्जाम्पल नहीं है, अनसैचुरेटेड का फिर दो फॉर्म है। अनसैचुरेटेड में मुफा आता है एंड फूफा आता है, ये आपने सुना होगा मुफा फूफा, ठीक है, बहुत फनी लगता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट। मोनो में क्या आएगा, ऑलिव ऑयल, पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल, ये सारे जो है प्लांट से सोर्सेज से मिलते हैं। यहाँ पे एक कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल, ठीक, ये था। पॉली में क्या था, ये सारी चीज़ें थी। तो ये डायग्राम आप बना लेना, ये 4 लाइन लिख लेना। बाकी देखो क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, आप फैट के क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हो। ओमेगा वाले जो क्लासिफिकेशन होता है, डराइव फैट होता है, मुझे पता है बहुत सारे हैं, बट मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि जितना आपके सिलेबस में दे रखा है पहले उसको कंप्लीट करो। एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ना हम बाद में पढ़ लेंगे, और एक्स्ट्रा चीज़ें उतना ज़्यादा अभी वैल्यू नहीं है। देखो 2 घंटे का यहाँ पे, 2 घंटे में आपको इतनी सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक। इसके अकॉर्डिंग ये कंटेंट जो मैंने अभी दिया वो सही है, ठीक है, इतना ही आप पढ़ लो, लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपको बेसिक चीज़ें पहले आनी चाहिए, फिर आप हाई लेवल पे जाओ। अब कल के लेक्चर में हम कैलोरी वैल्यू, फंक्शन और डाइटरी सोर्सेज डिस्क्राइब कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। हम फैट का आरडीए, डाइटरी सोर्स और कैलोरी वैल्यू डिस्क्राइब कर लेंगे। तो कल हमारा ये फैट का चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नोट्स बना लेना, कल के लेक्चर में ज़रूर शामिल हो जाना। गुड नाइट, बाय बाय।